गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है भारत का संवैधानिक एवं वैधानिक इतिहास, इसके पहले कुछ वीडियो में हमने भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करने का काम किया, उसकी व्याख्या करने की काम की, जिसमें जो आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत है उसमें यूरोपियों का आगमन में मैंने पुर्तगालियों के बारे में बताया था। पुर्तगालियों के बाद कुछ डचों को कुछ टॉपिक की व्याख्या की थी हमने। तो इस वीडियो में यह जो भारत का संवैधानिक एवं वैधानिक इतिहास है, या वैसे तो भारतीय राज्य व्यवस्था से, राजनीति शास्त्र से संबंधित है, बट इसका इतिहास में भी कुछ महत्व है। क्योंकि अगर हमें भारतीय संविधान को पढ़ना है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को समझना है, तो सबसे पहले हमें भारत की वैधानिक और संवैधानिक इतिहास को समझना होगा, और उसके लिए हमें पहले प्राचीन काल में जाना होगा। तो इस वीडियो में, इस टॉपिक में सबसे पहले जो टॉपिक है वह ये है कि ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो उसके पहले तो देखिए, प्राचीन समय में समाज में धर्म का सर्वाधिक महत्व प्राप्त होने के कारण हमें पता है कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, वह अधिकांशतः अगर देखा जाए तो भारत में जो न्याय व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वह प्राचीन काल में धर्म से प्रभावित हुआ करती थी। और धर्म से प्रभावित होने के कारण ही लोग क्या होते थे? काफी नैतिक होते थे। जो आपराधिक कृत्य होते थे, आपराधिक कृत्यों को करने से पहले काफी सोचते थे, समझते थे और डरते थे। इसीलिए उस समय अगर आपराधिक कृत्यों को देखा जाए तो आपराधिक कृत्य बहुत ही लो लेवल पे, यानी कम लेवल पे, निचले स्तर पे होते थे, काफी हल्के में होते थे। तो उस समय भी जो अधिकांशतः धार्मिक नियम थे, जो कानून बनाए गए थे, वह क्या थे? धर्म से रिलेटेड थे, तो उन्हें धार्मिक नियम कहा जाता था। तो धार्मिक नियमों से ही आबद्ध हुआ करते थे। यही कारण है कि हमारे प्राचीन जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, और भी जो अदर जो स्मृतियां हैं को अगर हम तत्कालीन विधि का आधार सूत्र, ये क्या है? टोटल उस समय की तत्कालीन विधि का, जो उस समय कानून बनाए जाते थे, उनका ये क्या है? वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और मनुस्मृतियां या जो स्मृतियां हैं, वह उनका आधार है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, भारत की प्राचीन हिंदू विधि या कानून। भारत का जो प्राचीन हिंदू विधि है, उसमें प्राचीन भारत में न्याय व्यवस्था को धर्म का ही एक अभिन्न अंग माना गया था। यानी कि प्राचीन भारत में जो धर्म था वही न्याय व्यवस्था का क्या था? मेन आधार था। अतः देखा जाए तो विधि के अनुपालन में नैतिकता पर सर्वाधिक बल दिया जाना स्वाभाविक था। जब धर्म है तो धर्म से नैतिकता जुड़ी होती है। तो इसीलिए क्या होता था कि उस समय जो कानून बनाए जाते थे, जो विधि बनाए जाते थे, जो लॉ बनाए जाते थे, उनके अनुपालन में सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। तो नैतिकता, मॉरलिटी को ध्यान दिया जाता था। अधिकांशतः जो विधियां होती थी, जो लॉज होते थे, वह धर्म ग्रंथों में संस्कृत भाषा में निबद्ध थे, यानी संस्कृत भाषा में वो कोडिंग किए गए थे। और संस्कृत उस समय जो काफी हाई प्रोफाइल, जो विद्वान लोग होते थे, उनकी भाषा हुआ करती थी। और उस समय भी भारत में, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और हजारों की संख्या में जो स्थानीय बोलियां होती हैं वो भी बोली जाती थी। बाद में चल के उन्हीं स्थानीय बोलियों ने क्या किया? भाषा का स्थान लिया। उनमें हिंदी भी एक है, बंगाली हो गया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, लेकिन जो संस्कृत थी, इन धर्म, इतने जितनी भी भाषाएं हैं, इनकी अगर उत्पत्ति को देखा जाए
तो उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वह संस्कृत है। ओके, और बहुत सी विदेशी भाषाओं का भी उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत ही है। संभवतः यही कारण है कि हिंदू विधि का प्रादुर्भाव पुरातन होते हुए भी उसका बोध जनसाधारण को अधिक नहीं हो सका। तो जाहिर सी बात है, जब संस्कृत विद्वानों की भाषा होगी, जनसाधारण स्थानीय बोलियां और भाषाओं का उपयोग करते थे, तो उनको उससे मतलब नहीं रहता था। जो विद्वान या जो उस समय के जो पंडित कह देते थे वही वो मानते थे। बाद में चल के ये धर्म में भी रूढ़ियां आ गई, कुरीतियां आ गई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि अलग अलग टाइप के जो सामाजिक सिस्टम थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, वो भी काफी विकृत हुई। तो देखा जाए तो जनसाधारण को इसका ज्ञान अधिक नहीं होता था, और परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ मूल व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहा। और यही कारण था कि जैसे जैसे परिस्थितियां चेंज होती गई, सर्कमस्टांसेस जैसे जैसे चेंज होती गई, वैसे वैसे क्या हुआ, जो मूल व्यवस्था थी उस प्राचीन हिंदू धर्म की या प्राचीन हिंदू कानून की, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहे। और कहीं कहीं हम देखते हैं जो मूल विधि थी उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन हुआ कि उनका तालमेल, अगर हम वर्तमान प्रेजेंट टाइम की रूल रेगुलेशन से, विधियों से, नियम कानून से अगर हम उसे आबद्ध करें तो यह सटीक नहीं बैठता है। और इसी का रिजल्ट रहा कि वर्तमान समय से के जो रूल रेगुलेशन है, कानून और व्यवस्था है, जो धार्मिक कृत्य है, अगर उनको हम इन पुराणों से, वेदों से अगर ले तो उतने लेवल पे नहीं बैठता। और भारत की अगर हम अलग अलग स्थानों की, विभिन्न स्थानों की अगर बात करें, तो चाहे वह भाषा हो, लोगों का खान पान हो, उनका पहनावा हो, तो उनमें बहुत व्यापक स्तर पे चेंजिंग देखने को मिलती है। ओके, तो इसमें क्या था, मूल विधि में इतने परिवर्तन हुए कि तालमेल वर्तमान विधि में बैठता ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो इसमें ये रहा कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें हिंदू विधि में, कानून में, तो दो चीज है। एक तो जो दायभाग थी, दायभाग की जो मिताक्षरा थी, स्पेशली दक्षिण भारत में, और जिसपे उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि के जो विधि विधान थे उस पे दायभाग ने क्या किया था, मिताक्षरा के रूप में उस पे टीका लिखने का काम किया था, उसको रिकोडिंग करने का काम किया था। इसी तरह अगर हम बंगाल की व्यवस्था में देखें, अगर हम बंगाल में देखें, तो बंगाल में जो हिंदू से रिलेटेड जो विधियां थी, उन विधियों में जो सबसे प्रमुख था, जो सबसे जीमूत वाहन ने लिखा था, जो एक दाय भाग के टीकाकार थे, और फिर याज्ञवल्क्य स्मृति पे मिताक्षरा लिखी गई थी। तो याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, उनके जो धर्म ग्रंथ थे उस पे जो टीका लिखा गया था वह मिताक्षरा थी, जो साउथ इंडिया और उत्तर, यानी कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इसको अपनाया जाता है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। बाद चल के जब 2005 में जब भारत सरकार ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बिल को पास किया, तो अब टोटल ऑल ओवर पूरे अगर हम भारत को देखें तो भारत में एक उत्तराधिकार अधिनियम हो गया। इसके तहत परिवार में माता पिता की संपत्ति में पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को भी समान अधिकार दिया गया। ओके, उससे पहले जो बंगाल का दाय भाग था उसमें वहां पे क्या है कि पिता के जीवित रहते हुए पिता की संपत्ति में पुत्रों को अधिकार नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर वहीं हम मिताक्षरा की बात करें, एक तरफ दाय भाग जो बंगाल, असम के आसपास इन क्षेत्रों में या इसका व्यापक पैमाने पे यूज होता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, और अपने यहाँ तो जो मिताक्षरा है उसका काफी उसको एक्सेप्ट किया गया है उसका। तो देखा जाए
लेकिन जब आगे चल के जब भारत सरकार ने 2005 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को जब बनाया, तो ये जो मिताक्षरा और दार भाग की जो अलग अलग देशों में, वैसे तो अभी जो अगर देखा जाए सामाजिक सिस्टम में, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अगर स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो अभी जो परिवार ऐसे हैं वह इस रीत रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, अभी ये चल रहा है। लेकिन अगर कानूनी रूप से अगर कोई चाहे तो जो भारत सरकार का उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है उसके तहत ही अगर कोई इसको लेके अगर कोर्ट में चला जाता है तो पिता की संपत्ति में उसको अधिकार मिलेगा। तो अब पुरुषों, और क्योंकि जो भारतीय लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के हिसाब से जो उसकी सबसे लोकतंत्र की जो सबसे मुख्य विशेषता है, जो समानता है, तो अब भारत सरकार इस समानता को और सुप्रीम कोर्ट साथ ही साथ फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है उसमें दार भाग और मिताक्षरा को बड़े पैमाने पे अपनाया जा रहा है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है उसमें है हिंदू कालीन प्राचीन न्याय व्यवस्था। जो हिंदू कालीन प्राचीन न्याय व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी, इस टॉपिक में इस पे एक्सप्लेन किया व्याख्या की जाएगी। तो देखिए प्राचीन काल में न्याय तथा दंड व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व तो शासक पर होता था, यानी जो राजा होता था, शासक होता था, वही न्याय व्यवस्था का मुखिया होता था, वही सुप्रीम कोर्ट होता था आधुनिक भारत का। मतलब जो आधुनिक भारत में सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग देशों की अगर बात करें तो उस समय राजा ही न्याय व्यवस्था का और प्रशासन का या मुखिया हुआ करता था, हेड हुआ करता था। उसके अंडर में अलग अलग कुछ अदालतें, लेकिन सुप्रीमेसी जो थी वो राजा में नहीं थी। और राजा को क्या माना जाता था उस समय, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था कि पृथ्वी पे राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। जो राजशाही मिलती है वह ईश्वर के प्रतिनिधि को ही मिलती है। डायरेक्ट राजा की ईश्वर से बात होती है, भगवान से डायरेक्ट बात होती है। तो न्याय व्यवस्था का जो आधार था उस समय धार्मिक था, होने के कारण अधिकांशतः लोग अपराधों से दूर रहा करते थे, क्योंकि उन्हें क्या लगता, उन्हें स्वर्ग और नरक का डर रहता था, पाप और पुण्य का डर रहता था। तो इससे लोग क्या करते थे, अपराध करने से पहले डरते थे कि कहीं हमसे अपराध ना हो जाए। और यहाँ पे कुछ ऐसे जो नियम कानून थे, उन नियम कानूनों को जानबूझ के धर्म से जोड़ दिया गया था कि अगर वैसे भारतीयों को समझाया जाए तो भारतीय इसको मानेंगे नहीं, लेकिन अगर उसी चीज को धर्म से जोड़ दिया जाए तो उसका नैतिकता के साथ पालन करेंगे। तो उस समय जो कानून व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था क्या थी, उसका नैतिक आधार धार्मिक था। तो न्याय व्यवस्था का जो आधार था वह धार्मिक था, इसीलिए अधिकांशतः लोग अपराध करने से डरते थे। फलतः विधि और उस पर आधारित दंड व्यवस्था केवल उन्हीं के लिए हुआ करती थी जो दुराचारी हुआ करते थे। यानी कि उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी, जो दंड विधान था, या उन्हीं लोगों के लिए हुआ करता था जो क्या थे, जो अपराधी हुआ करते थे और दुराचारी हुआ करते थे। तो ये रहा आपका भारत का संवैधानिक एवं वैधानिक इतिहास, और स्पेशली भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले। ठीक है, तो इसमें ये भी रहा कि जो तत्कालीन न्याय व्यवस्था थी वह कर्तव्य पे आधारित हुआ करती थी, ड्यूटी पे आधारित हुआ करती थी। लोग धार्मिक कानूनों का, न्याय व्यवस्था का पालन करना अपना कर्तव्य मानते थे। ओके, तो ये रहा आपका ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और भी चर्चा करेंगे, उसको व्याख्या करने का हम काम करेंगे, जिसमें मनुस्मृति होगी। जो स्मृतियां लिखी गई, स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, नारद स्मृति, फिर पुराणों का कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, वेदों का। तो हल्के हल्के जो उसमें हैं, यानी कि ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था कैसी थी, तो प्राचीन काल में
फिर मध्यकाल में कैसी थी, और फिर जो 1600 से 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो चार्टर एक्ट के द्वारा। तो उस समय तक भारत की न्याय व्यवस्था कैसी थी, अगले 1-2 वीडियो में इसकी व्याख्या अच्छे से कर दी जाए। उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास में जो अगर ब्रिटिश काल से देखा जाए तो वो चलेगा, चूंकि हम लोगों को भारतीय राज व्यवस्था पढ़ना है तो तब धीरे धीरे हम लोग क्या आएंगे, फिर ब्रिटिश काल में जो भी वैधानिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए अब धीरे धीरे उसकी व्याख्या की जाए। ओके, तो इस धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप देखिए, हमारे सब्सक्राइब करिए रेड बटन दबा के, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, जिससे जो हमारा अगला वीडियो रहेगा आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगा। और मैं यह दावा करता हूं कि स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा और यह चाहूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए मिल सके। तो धन्यवाद, थैंक यू।